Good morning students. Today I will teach you about your new topic in the civics unit, lesson number 7, outcomes of democracy. यहाँ पर सबसे पहले आपको समझना होगा आउटकम्स का मतलब क्या होता है। आउटकम्स का मतलब होता है परिणाम। क्या होता है बेटे? परिणाम। किसका परिणाम? डेमोक्रेसी का परिणाम या लोकतंत्र का परिणाम या लोकतंत्र के परिणाम। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? तो अब हम देखते हैं, आगे चलते हैं। इस टॉपिक की हम पर्टिकुलर गाइडलाइन को देखते हैं, हमें इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले देखेंगे चैप्टर की जो आउटलाइंस हैं वो क्या कहती हैं। हाउ डू वी एक्सेस डेमोक्रेसीज आउटकम्स। हम डेमोक्रेसी के आउटकम्स को किस तरह से एक्सेस करते हैं या किस तरह से हमारे सामने लोकतंत्र के परिणाम आते हैं। रिपब्लिक्स व्यू रिगार्डिंग डेमोक्रेसी। पब्लिक्स के जो विचार हैं वो डेमोक्रेसी के प्रति कैसे आते हैं। अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। अकाउंटेबल का मतलब होता है बेटा उत्तरदायी। रिस्पॉन्सिव का मतलब होता है, क्या होता है रिस्पॉन्सिव का मतलब? इसका भी मतलब जिम्मेदारी होती है। एंड लेजिटिमेट वर्ड को ध्यान से समझे। लेजिटिमेट का मतलब होता है लीगल, कानूनी, वैध। आगे क्या लिखा है? गवर्नमेंट, यानी कि किस तरह से जो लीगल गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेसी में किस तरह से उत्तरदायी होती है लोगों के प्रति। ओके स्टूडेंट्स, मेरे इस पॉइंट्स को बहुत ही ध्यान से समझे। मैं इसमें 40% टॉपिक ही क्लियर कर देता हूं अगर आप ध्यान से समझते हैं तो। नेक्स्ट है हमारा डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप। डियर स्टूडेंट्स, डेमोक्रेसी होती है पब्लिक वेलफेयर के लिए। डिक्टेटरशिप जो होती है वो तानाशाही होती है। इस तानाशाही में केवल एक सुप्रीम पावर ही सर्वे सर्वा होती है। अगला है हमारा यूनिकनेस ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम। यूनिकनेस का मतलब होता है एक अनोखापन, यानी कि लोकतंत्र प्रणाली का जो अनोखापन है वो क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। डेमोक्रेसीज मिक्स्ड रिजल्ट। लोकतंत्र के जो मिश्रित परिणाम हैं वो जानते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ किस तरह से होती है या आर्थिक विकास कैसे होता है उसके बारे में समझते हैं। रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। रिडक्शन का मतलब होता है रिड्यूस, ये वर्ब रिड्यूस से बना है। रिडक्शन का मतलब होता है कम करना। क्या कम करेंगे? असमानता और गरीबी। एकोमोडेशंस ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। सोशल डाइवर्सिटी किस तरह से अकोमोडेट होती है। डिग्निटी एंड फ्रीडम फॉर द सिटीजन्स। लोगों को एक सम्मान मिलता है, लोगों को एक स्वतंत्रता किस तरह से मिलती है। कंटिन्यूशन ऑफ कंप्लेंट्स इज द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। किस तरह से शिकायत लोकतंत्र को सफल बनाती है। शिकायत का मतलब यहाँ पर अपोजिशन से है, अपोज करने से है, विरोध करने से है। समरी ऑफ द चैप्टर्स है हमारा। एनसीईआरटी जोन है, एक्सरसाइज है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। देखते हैं आगे क्या कर रहे हैं। आंटी जी क्या कर रहे हो? यहाँ वीडियो बना रहा हूँ मैं। आंटी जी इसको मत सरकाओ सीटों को, वीडियो बना रहा हूँ मैं। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं आगे। सो देखते हैं अब हमारा जो टॉपिक है। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया बेटे, बट यू डोंट वरी, चैप्टर विल गोइंग ऑन कंटिन्यूअसली। यू डोंट वरी अबाउट माई कंटेंट। ओके, सो लेट्स अब स्टार्ट अगेन। अब आप इस टॉपिक को बहुत ही ध्यान से समझते चलें बेटा। देखेंगे द डेमोक्रेटिक सिस्टम वर्क्स इन ए स्पेशली वे, यानी कि जो हमारा लोकतंत्र की जो कार्य प्रणाली है वो विशेष तौर पर कार्य करती है। द रिजल्ट्स आर ऑल्सो स्पेसिफिक। इसके जो परिणाम हैं वो भी स्पेसिफिक होते हैं।
compared to other governing system, results in democracy are somewhat delayed as it has to follow certain producers। यानी कि जो विभिन्न देशों में या विभिन्न जो सरकारों का जो गवर्निंग होता है, यानी कि जो शासन करने का जो तरीका होता है, उस लोकतंत्र में जो रिज़ल्ट आते हैं वो गवर्निंग सिस्टम के ही माध्यम से आते हैं। देयरफॉर इट इज़ नेचुरल दैट आउटकम्स विल बी डिलेड। ये नेचुरल है, किसी भी गवर्निंग सिस्टम के रिजल्ट्स आने में टाइम लगता है या वो लेट हो जाते हैं। डिलेड का मतलब लेट होना। व्हेन डेमोक्रेसी इज़ इवेल्युएटेड, जब लोकतंत्र की क्या की जाती है, मूल्यांकन किया जाता है। इट इज़ वेरियस एस्पेक्ट्स, इसके बहुत से पहलू होते हैं। सच एज द नेचर ऑफ गवर्नमेंट, सबसे पहले देखा जाता है कि उस गवर्नमेंट का नेचर क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, उसकी प्रवृत्ति क्या है। इकोनॉमिक वेलफेयर, उसका इकोनॉमिक वेलफेयर, उसका इकोनॉमिक वेलफेयर क्या है। इक्वलिटी, उसका इक्वलिटी पैरामीटर्स क्या हैं। सोशल डिफरेंसेस, उसके समाज के अंदर सोशल डिफरेंसेस क्या क्या हैं। कन्फ्लिक्ट, विवाद, झगड़े। इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता। एंड सेल्फ रिस्पेक्ट मस्ट बी गिवन ड्यू टू अटेंशन। जिस भी डेमोक्रेसी के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट वहाँ के नागरिकों को दी जाती है। द इम्पोर्टेंट थिंग इज़ दैट, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऑल दीज एस्पेक्ट्स ऑल्सो अक्यूर इन अदर गवर्निंग सिस्टम। ये दूसरे जो गवर्निंग सिस्टम हैं उसमें ये सारे पहलू बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। बट द पॉसिबिलिटी ऑफ देयर फ्लोरिशिंग देयर इज़ नॉट एज ओपन एज इट इज़ इन डेमोक्रेसी। परंतु ये सारी चीज़ें खुले रूप से लोकतंत्र में नहीं पाई जाती। द रिजल्ट ऑफ सम अदर रिजाइम्स में बी बेटर दैन द रिजल्ट्स ऑफ डेमोक्रेसी। आपने देखा होगा कुछ परिणाम हमारे यहाँ पर लोकतंत्र से बेहतर राजतंत्र में पाए जाते हैं। रिजाइम्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स, राजतंत्र। Despite this, the importance of democracy cannot be underestimated। परंतु हम लोकतंत्र को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि द रूल ऑफ पीपल इज़ सर्टेनली बेटर देन द रूल ऑफ फ्यू। कुछ लोगों के शासन के स्थान पर लोकतंत्र निश्चित तौर पर अच्छा शासन व्यवस्था मानी जाती है। अकॉर्डिंग टू दी अंडरस्टैंडिंग ऑफ पब्लिक, यहाँ पर क्या करते हैं, लोगों को समझने का प्रयास करते हैं। किसके माध्यम से, लोकतंत्र के माध्यम से। दी पॉसिबिलिटी ऑफ इम्प्रूवमेंट इन डेमोक्रेसी इंक्रीजेज, जिससे क्या होता है, लोकतंत्र में सुधार होता है और जिससे क्या होता है, लोकतंत्र में वृद्धि होने लगती है। हाउ डू वी एसेस, किस तरह से लोकतंत्र के परिणाम हमारी सहायता कैसे करते हैं, देखेंगे। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स, बड़ा ही इत्मीनान से इसको समझें। हाउ डू वी एसेस डेमोक्रेसीज आउटकम्स, किस तरह से डेमोक्रेसी के जो आउटकम्स हैं वो सहायता करते हैं हमारी। डेमोक्रेसी प्रमोट्स इक्वलिटी ऑफ सिटीजन्स, सबसे पहली बात है, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जानदार बात यही है डेमोक्रेसी की, वो प्रमोट करती है किस चीज़ को, सभी नागरिकों को समानता की बात करते हैं। इट इन्हेंसेस द डिग्निटी ऑफ द पर्सन्स, यहाँ पर क्या है, डिग्निटी ऑफ पर्सन्स, यानी कि लोगों की सम्मान को और भी ज़्यादा बढ़ाते हैं। डेमोक्रेसी मेक्स द डिसीजंस मेकिंग प्रोसेस साउंड, लोगों के अंदर क्या होता है, डिसीजन मेकिंग पावर होती है। इट डेवलप्स ए मेथड ऑफ अवॉइडिंग एंड हैंडलिंग कन्फ्लिक्ट्स, जिसके अंदर क्या होता है, इट डेवलप्स ए मेथड ऑफ अवॉइडिंग दी हैंडलिंग कन्फ्लिक्ट्स, जिसके द्वारा लोगों के अंदर मत पनपने लगते हैं, मतभेद पनपने लगते हैं, ये झगड़ा होने लगता है। कैसे, देयर इज़ ऑलवेज पॉसिबिलिटी ऑफ
करेक्टिंग मिस्टेक्स इन डेमोक्रेसी। लगभग संभावना ये रहती है कि लोग सही चीज़ों में, लोकतंत्र में क्या करते हैं, गलती करते हैं। दिस इज़ द रीज़न दैट डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड। इसलिए लोकतंत्र विश्व के अंदर सबसे अच्छा सरकार चलाने का एक सिस्टम माना जाता है। There are many shortcomings in dictatorship and other systems which have pathetic consequences in long run. फर्दर जो भी प्रोसेस होते हैं गवर्न करने के किसी भी देश को, वहाँ पर चाहे वो डिक्टेटरशिप हो चाहे कोई और सिस्टम हो, उससे कारण क्या होता है, पैथेटिक कंसिक्वेंसेस। इस वर्ड को ध्यान से समझे। पैथेटिक का मतलब होता है दयनीय, कंसिक्वेंसेस का मतलब होता है परिणाम। उसके जो परिणाम होते हैं वो लंबे समय में बहुत ही दयनीय और कष्टदायी होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं पब्लिक्स व्यू रिगार्डिंग डेमोक्रेसी, यानी कि लोगों की क्या राय है या लोगों का क्या दृष्टिकोण है लोकतंत्र के प्रति। ओके स्टूडेंट्स, तो देखेंगे पहली लाइन में पढ़ूंगा, उसके बाद में पिक्चर आपकी बड़ी हो जाएगी, इसलिए थोड़ा सा बारीक चमकेगा, बट यू डोंट वरी, विल बी फोकस ऑन योर कंटेंट। ओके, मोस्ट पीपल बिलीव दैट, अधिकांश लोगों का विश्वास है कि डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट कंपेयर्ड टू एनी ऑल्टरनेटिव सिस्टम। किसी और तंत्र के माध्यम से डेमोक्रेसी ज़्यादा अच्छा तंत्र है। बट द नंबर ऑफ पीपल इज़ वेरी लेस हु आर सेटिस्फाइड विद फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। इन फैक्ट पीपल इन प्रिंसिपल कंसीडर्ड डेमोक्रेसी एज गुड। परंतु देखेंगे क्या कह रहे हैं, बट दी नंबर ऑफ पीपल इज़ वेरी लेस, जहाँ पर लोग बहुत कम हैं, हु आर सेटिस्फाइड विद द फंक्शनिंग, यानी कि वो लोकतंत्र के फंक्शन से बहुत ही संतुष्ट हैं। वास्तव में पीपल इन प्रिंसिपल कंसीडर डेमोक्रेसी गुड, पर्टिकुलरली पीपल डोंट लाइक, परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोकतंत्र के सिद्धांत को पसंद नहीं करते हैं। एट प्रेजेंट टाइम, वर्तमान समय में डेमोक्रेटिक सिस्टम इज प्रिवलेंट इन मोर देन 100 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। अब लगभग विश्व के 100 से अधिक देशों में लोकतंत्र चल रहा है। सच कंट्रीज हैव देयर ऑन फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन, और उनके अपने संविधान हैं। पॉलिटिकल पार्टीज अक्यूर इलेक्शंस ऑल्सो, और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो इलेक्शंस के माध्यम से चुनाव कराती हैं। दीज कंट्रीज ऑल्सो इंश्योर्स द राइट्स ऑफ देयर सिटीजन्स, और वो अपने देश के लोगों को अधिकार प्राप्त कराते हैं। दीज एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी आर द सेम इन ऑलमोस्ट all countries, but in terms of social status, economic achievement and cultures, these countries are very different from each other. डेमोक्रेसी में लोकतांत्रिक दृष्टिकोण से सभी देशों की सांस्कृतिक जो विरासत होती है, जो संस्कृति होती है, वो सबकी अलग अलग होती है। All these also have an impact on their democratic rule, और ये जो संस्कृति होती है ये डेमोक्रेटिक रूल पर भी अपना प्रभाव डालती है। इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस, लोकतंत्र की प्रक्रिया में, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट इट सम एलिमेंट्स बिकम ए फैक्टर ऑफ अचीवमेंट देन इन द अदर कंट्री। इट विल लुक द सेम बिकॉज द सिचुएशन इज़ इन ईच कंट्री इज़ डिफरेंट। वास्तव में सबकी डेमोक्रेसी में हर देश की स्थिति, हर देश का जो स्टेटस होता है, सिचुएशन होती है, वो सबका अलग अलग होता है। ऑफ कोर्स वास्तव में द रिलेटेड एलिमेंट विल बी इक्वली प्रेजेंट
इन ऑल डेमोक्रेटिक सिस्टम, सबकी जो इक्वलिटी प्रेजेंट है डेमोक्रेसी के अंदर वो एक सिस्टम के माध्यम से चलती है। अंडर फेवरेबल सर्कमटेंसेस इट्स इफ़ेक्ट विल बी विजिबल, और इन सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो भी इफ़ेक्ट्स आते हैं, जो भी प्रभाव पड़ते हैं, वो भी हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। सम पीपल एक्सपेक्ट डेमोक्रेसी दैट इज़ हेल्पफुल इन सॉल्विंग ऑल काइंड्स ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स। यदि कोई किसी लोकतंत्र के अंदर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक इश्यूज़ को सॉल्व करने की जो क्षमता होती है, बट व्हेन दीज प्रॉब्लम्स डू नॉट गो अवे, परंतु ये जो समस्याएं ये कहीं नहीं जाती हैं, दे बिगिन टू ड्रॉ लूप होल्स, इनके अंदर कमियां आने लगती हैं इन द डेमोक्रेटिक सिस्टम, लोकतंत्र के सिस्टम के दोबारा। दस वन मोस्ट अंडरस्टैंड दिस बिफोर नोइंग द कंसिक्वेंसेस ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के परिणाम को जाने बिना इनको समझना चाहिए। डेमोक्रेसी कैन कॉज समथिंग्स टू बी अचीव्ड, डेमोक्रेसी के जो कुछ उद्देश्य हैं उनको प्राप्त किया जा सकता है। बट इफ़ वी अंडरस्टैंड दैट, अगर हम समझते हैं कि डेमोक्रेसी इज़ ए टूल टू इरेडिकेट ऑल काइंड्स ऑफ इविल्स, देन वी मे नॉट गेट दी एक्सपेक्टेड आंसर, अगर हम ये चाहते हैं लोकतंत्र के माध्यम से ही इन सभी बुराइयों की, इन सभी कमियों की पूर्ति हो सकती है, तो हमें एक रिलायबल आंसर नहीं मिल पाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें, कल इसके बारे में नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स।